हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते बहुत बढ़िया हो गए हैं और द डिवाइन यूनिवर्स में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रीडिंग के अंदर ना आपके पार्टनर की बेसिकली हम यहाँ पर लेट नाइट फीलिंग यहाँ पर देखने वाले हैं। यस डियर, ऑफ कोर्स, ठीक है। आपके पार्टनर की आज जो वीडियो है ना, आज जो रीडिंग करने वाले लेट नाइट फीलिंग, आपके पार्टनर बेसिकली लेट नाइट फीलिंग आप लोगों के लिए क्या है, ठीक है, वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनकी जो लेट नाइट फीलिंग है ना, देखो ये एक जर्नल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, ठीक है। हो सकता है कि ये वीडियो आपके साथ मैच ना करे, हो सकता है पूरी वीडियो आपके साथ मैच करे, हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पर मैच करें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बिना समय वेस्ट किए। और यहाँ पर रीडिंग को क्लेम जरूर से कर लेना, कमेंट बॉक्स में 111 लिख के या फिर 888 लिख के आप लोग क्लेम कर लेना, आपके साथ रेजोनेट करेगी रीडिंग, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए इनके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग जो है इनके लिए क्या है। अपने पार्टनर का गाइस ध्यान कीजिए, ठीक है, उनके बारे में सोचिए और देखते हैं क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके चलो देखते हैं। सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके मतलब कि आपके जो पार्टनर है ना, बेसिकली सबसे पहले मैं बताऊं, आपको मिस बहुत करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से कार्ड्स आ रहे हैं सबसे पहले। ओके थर्ड पार्टी तो पहले आएगी, थर्ड पार्टी, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के लिए रिग्रेट भी है उसके मन में, ठीक है। इसके अलावा ओ माय गॉड, क्या बात है, बहुत इमोशनल हो रहा है ये इंसान, जो भी ही एंड शी है। और गाइस बेसिकली ये जो रीडिंग है ना, आप इसको जेंडर पे मत देखा करो, एनर्जीज के ऊपर फोकस किया करो, ठीक है, कि एनर्जीज जो है क्या बोल रही हैं। सोलमेट गाइस, दिस इज़ योर सोलमेट कनेक्शन। तभी तो आप इसको बोल नहीं पाए हो, तभी तो ये आपको बार बार याद आता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी आपको ये इंसान जो है ना बार बार याद आता है। क्योंकि अगर कोई इंसान आपके माइंड में बार बार आ रहा है, ठीक है, और वो आपको याद कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, वो आपको याद कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, बट एक्शन नहीं ले रहा है। देखते हैं अभी 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड गाइस, वो आप यकीन नहीं मानोगे, वो अकेलापन अभी भी महसूस करता है। मैं यहाँ पर देखूँगा अभी, ठीक है, आपको बताता हूँ। ओके द हैंगमैन, ये जो थर्ड पार्टी ना, मेन कारण थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़राब कर रही है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बट जो थर्ड पार्टी के साथ फीलिंग्स है ना, कुछ आ नहीं रही खास, टेम्परली सी आ रही है, ठीक है। ये इंसान किसी और के साथ बात हो रही है, बट उसके साथ ऐसा फील नहीं हो रहा है उसको जो आपके साथ फील हुआ करता था। प्लीज़ सुनिए हिस्ट्री का आगे क्या है बताइए। ओके नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो गाइस ये कार्ड्स देख सकते हो आपके सामने आए, ठीक है। मैंने साइड में वैसे स्क्रीन में लगा भी दिया था कि कौन कौन से कार्ड्स आप लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं। ओके अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपके जो पार्टनर हैं आपको बेसिकली सबसे पहले याद करते हैं, बहुत ज़्यादा रात को इमोशनल होते हैं। क्योंकि आप, मैं आपको बताऊँ, पास्ट लाइफ में ना इस इंसान के, देखो इस इंसान के कारण आप लोगों ने बहुत कुछ सहा, ठीक है। इसकी हर एक वो चीज़ सही, ठीक है, जो आपको नहीं सहनी, लाइक आप नहीं सहन कर पाते थे ना, आपने फिर भी सहा। इस इंसान के कारण ना, लाइक आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप किसी की बात, लाइक ऐसी बातें नहीं सुन सकते। यहाँ तक कि आपको कभी आपकी फैमिली ने भी ऐसी बातें नहीं सुनाई होगी जो इस इंसान ने सही, क्योंकि आपका प्यार सच्चा था, आपका दिल से प्यार था इसके साथ। कहीं ना कहीं ये इंसान पहले आपके साथ किया करता था, ठीक है। जो स्टार्टअप का जो आप दोनों के बीच में मूवमेंट था ना, आप दोनों के बीच में प्रेम प्यार था। जब से थर्ड पार्टी का इंटरफेयर हुआ है तब से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सबसे पहले गैप आया होगा, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। कम्युनिकेशन गैप के साथ साथ फिर ऐसी टॉक्सिक चीज़ें आप दोनों के रिलेशन, लाइक आप दोनों के बीच में हुई, जो आपने कभी इस इंसान के लिए सोचा नहीं होगा। पास्ट में आप लोगों का ये चीज़ जो होगी, आपने सोचा नहीं होगा कि ये यार वो ये हरकतें ऐसी कर सकता है, ये इंसान वैसा भी हो सकता है। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इससे, बट ये चीज़ें आप लोगों के साथ हुई, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी फीलिंग्स क्या आ रही है, अब देखो इसकी फीलिंग रिग्रेट वाली क्यों आ रही है, इमोशनल वाली क्यों आ रही है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे चमाचे यहाँ पर उसको लग रहे हैं ना, ऐसे मुंह पे उसके। मैं बताता हूँ कैसे। देखो जब इस इंसान ने छोड़ा था ना आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके मन में रिग्रेट था, लेकिन आपको शो नहीं किया। दूसरे नंबर पर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के कारण छोड़ा। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली से भी हो सकती है,
यहाँ पर कोई फ्रेंड भी मेनली स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, इनके फ्रेंड में से कोई ऐसा, इनके कोई गंदे फ्रेंड है जिन्होंने थर्ड पार्टी इसके लाइफ में भेजी है, ठीक है। पर जो मर्जी होगा इस यहाँ पर देखो सिंपल सी एक बात है, एक हाथ से ऐसे ताली तो बजती नहीं है, दोनों हाथ का यूज़ करना पड़ता है ना बेसिकली। तो यही चीज़ है, इसने भी पूरी यहाँ पर की है कोशिश। यहाँ तक कि आपको बताऊँ इस रिश्ते में क्या हुआ है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, पेज ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी स्टार्टिंग में इसका और इसका एक दूसरे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो एक अट्रैक्शन था ना बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब दोनों यहाँ पर मैं बताऊँ सिंपल सी भाषा में बहुत स्ट्रॉन्ग था। जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे चीज़ें अब दोनों के लाइक इसके और थर्ड पार्टी के बीच में हुई, रिश्ता डाउन होता गया। क्यों, यहाँ पर मैं बताता हूँ। जो चीज़ें आप नहीं ना कर पाए, क्योंकि जो चीज़ें इसने आपके साथ की है उसका देखो कर्मा तो मिलना ही था। आपको लग रहा होगा इसको कर्मा नहीं मिल रहा, गाइस कर्मा इसको मिल रहा है। और ये इंसान आपके पास फिर से आएगा रियूनियन करने के लिए, आपसे माफ़ी तक मांगेगा, आपसे सॉरी तक फील करेगा। इसको इतना एहसास हो चुका है कि यार मैंने उसके साथ गलत किया था, इसलिए कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत हो रहा है। ये इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपको, मतलब आपको कोई कसर नहीं छोड़ी आपको वो करने में, ठीक है, जलील करने में। बट क्या हो रहा है ना, अब इसके साथ ये चीज़ हो रही है, थर्ड पार्टी इसको बाव नहीं देती है। थर्ड पार्टी देखो बहुत ईगोइस्ट एनर्जी है, बहुत एटीट्यूड वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर भी ईगो है, आपके पार्टनर के अंदर भी एटीट्यूड है, बट ये आपको दिखाते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के सामने इसका एटीट्यूड भी नहीं चल पा रहा है, थर्ड पार्टी के सामने इसका ईगो भी नहीं चल पा रहा, क्योंकि ये उसके तरले मार रहा है, ठीक है। और जब इसने देखो सारा कुछ टाइम बीता इस रिलेशनशिप में, जब इसको एहसास हुआ, थर्ड पार्टी ने इसको एहसास करा कि तेरी क्या वैल्यू है, जब धीरे धीरे चीज़ें इन दोनों के बीच में हुई, कुछ सच्चाई पता चली, थर्ड पार्टी का पहले से किसी और के साथ रिलेशनशिप, किसी और के साथ प्यार था, तो जब ये चीज़ इसको एहसास हुई, ठीक है, तो इसको ये लगा कि यार मेरे से गलती हुई है। जिस इंसान ने, जिस लड़की ने या जिस लड़के ने मेरे को इतना चाहा, मेरे को इतना प्यार दिया, क्योंकि आप बात बात पे इतने मैसेजेस को करते थे, इतने कॉलिंग्स वगैरह, तब तो स्टार्टिंग में तो बहुत खुशी हो रही थी इसको, ठीक है। जब थर्ड पार्टी आई फिर आपके एक मैसेज करना भी ना इसको बहुत तकलीफ़ देता था, बहुत ज़्यादा। इसको ये चिढ़ता था वो, या चिढ़ती थी बहुत ज़्यादा कि यार ये क्या है मेरे पीछे पड़ा हुआ, इसकी ऐसी एनर्जी। अब इसको मैं आपको ये चीज़ बोल सकता हूँ, ये इंसान जब आपके साथ बात करेगा ना, सबसे पहले इमोशनल यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर ये बोलने वाला है कि मेरे से गलती हो गई थी, मेरे से गलती हो गया, या जो भी है, ठीक है। ये चीज़ साफ है। ये चीज़ बहुत वो मिस करते हैं कि जब आपके कॉल आने, बात बात पे केयर करने, क्योंकि वहाँ पे केयर तो छोड़ो, वहाँ पे ऐसे 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 चमाटे बज रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ आप नहीं ना कर पाए वो आपका कर्मा जो है ना, थर्ड पार्टी है ना बेसिकली, वो आपके कर्मा के रूप में इसके लाइफ में आई। थर्ड पार्टी इसको सबक सिखा रही है, इसको वैल्यू दिखा रही है कि कैसे इंसान की वैल्यू की जाती है। थर्ड पार्टी के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन थी, बट रिलेशनशिप में यहाँ पर उसका ऑलरेडी किसी और के साथ था, प्योर लव तो था ही नहीं। और सिर्फ अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन क्या हो सकता है यार, अट्रैक्शन देखो अब आपके, इसलिए आपके लिए जो इसकी फीलिंग्स है ना बदल रही है। ये आपके साथ बात करना चाहता है, तो आपके मन में ये है, अगर बात करना चाहता है या करना चाहती है तो मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं, सही टाइम। उसको फेयर ऑफ रिजेक्शन, डेस्टिनी, देखो मैं बताता हूँ, उसको डर है, ईगो भी कहीं ना कहीं इसके आपके लिए है। उसको डर, सबसे ईगो से ज़्यादा डर है कि यार मैं किस मुंह से उसके पास जाऊँ, अगर मैं आपके साथ बात करने की कोशिश करूँगा क्या तुम मेरे को ब्लॉक ना कर दो, या मेरे मैसेजेस को इग्नोर ना कर दो। देखो गाइस, आप बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चांस देख रहे हैं कि ये इंसान ना आपको, ये आपकी लाइक स्टोरीज वगैरह देखनी, चाहे आपको ब्लॉक ही क्यों ना किया हो, आपको अनब्लॉक करके आपकी स्टोरीज देखनी, आपके बारे में पता करना, आपके बारे में जानकारी रखना कि इसकी लाइफ में क्या। अगर इसको इतना पता चलता है ना कि आपका किसी और के साथ अच्छी बाउंडिंग है, फ्रेंडशिप है, तो इसको बहुत ज़्यादा रिग्रेट और बहुत ज़्यादा जेलसी यहाँ पर इस इंसान को होती है। यही चीज़ यहाँ पर साफ है, क्लियर है, ठीक है। तो इस कारण इसकी जो फीलिंग है ना चेंज हो रही है। बेसिकली इसको अब सबक समझ आ रहा है कि सबक मिल चुका है और मिल भी रहा है, और इसको समझ आ रहा है कि आपकी क्या वैल्यू थी उसकी लाइफ में। इतनी चीज़ की इसको ना, इस इंसान को ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से कि जो आप थे ना लाइक, ठीक है, मतलब आप इसको बहुत, आपने ना हद से ज़्यादा इसको प्यार दिया। तो जो किसी इंसान को उसकी लिमिट से ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो वो इतना वो नहीं कर पाता, ठीक है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता, वो सहन नहीं कर पाता कि यार मेरे को
मेरी औकात से ज़्यादा मिल गया, ये चीज़ हुई है, ठीक है। अब जब उसको एहसास हो रहा है, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, तो अब इसकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपके साथ रहना चाहता है, बट अभी एक्शन नहीं ले रहा है। एक्शन कब लेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 मंथ के बाद ना, 2 मंथ्स के बाद आपके पास कोई सिग्नल आ सकता है इस इंसान की तरफ से, लाइक कोई हेलो हाय, या फिर आपके साथ ना इनडायरेक्टली यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मैसेज, अनएक्सपेक्टेड आपके साथ आपकी कॉल, लाइक इनको आपकी कॉल नहीं, सॉरी, उनकी कॉल आपकी तरफ आ सकती है। आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी, ठीक है। या तो ये, या तो किसी थर्ड पर्सन, लाइक ऐसा थर्ड पर्सन जो आपको भी जानता है और आपके उस पार्टनर को भी जानता है, उसके थ्रू आपके पास मैसेज आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसके साथ रिश्ता रखना क्या आपको सही है या नहीं। देखो, इस इंसान के साथ रिश्ता रखना बेसिकली सही है। क्यों? रीज़न ये है, आपका कहीं ना कहीं, ये देखो गाइस कार्ड्स कौन सा आया था, ये कहीं ना कहीं आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। तो बट ना जो चीज़ें होती है कई बार सही टाइम पे नहीं होती, ठीक है। लाइक आपका इसके साथ लिखा तो था, बट आपको ना, आप इस इंसान के ऊपर डिपेंड बहुत ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। तो यूनिवर्स ने आप बेसिकली आपको लेसन दिया है कि किसी इंसान, चाहे वो आपका सोलमेट ही क्यों ना हो, किसी के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होना कि अपनी अपना ही सब कुछ ख़राब कर लेना, ठीक है। अपनी केयर नहीं करनी इस इंसान के लिए। आपका ऐसा हाल हुआ था एक टाइम पे, किसी के लिए यहाँ पर बहुत, यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है, हॉस्पिटल जाना, ठीक है, खाना तक नहीं खाना, बीमार पड़ गए, आपकी हेल्थ इशू होना इस इंसान के कारण एक टाइम पे हुआ था आप लोगों के साथ बेसिकली, ठीक है। और इस यहाँ पर ऐसा जब हुआ ना, यही चीज़ जब उस इंसान को पता चली ना कि हॉस्पिटल में आए, रिग्रेट किया उसने, गिल्ट किया, पर उसकी हिम्मत नहीं, क्योंकि उस थर्ड पार्टी के साथ बहुत मस्त था उस टाइम। अब उसको वो चीज़ें, वो सबक यहाँ पर मिल रहा है ना बेसिकली, लाइक जो यहाँ पर मैं बताऊँ, इस इंसान को वो सबक मिल रहा है यहाँ पर जो इसका वो जो आपको देना चाहिए था, ठीक है। अब ये बहुत अपने आप को अकेला महसूस करती हैं या फिर करता है, ठीक है, जो भी ये इंसान है, ठीक है। अकेला महसूस करना, ये चीज़ें अब आ रही है, ठीक है। रात को ये इंसान रोता भी है गाइस, अब यकीन करो या ना करो, ये इंसान आपके लिए रोता है, मतलब पास्ट की चीज़ों को याद करके रिग्रेट करता है बहुत ज़्यादा कि यार मेरे से ये गलती हुई है, कैसे गलती सुधारूं। और ये इंसान आपके साथ डायरेक्टली यहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश करेगा, ठीक है। आप लोगों को ये ना बेसिकली, मैं बताऊं, हिंट्स में बैठा है कि इसको लगता है कि लाइक आप कोई हिंट दो, जैसे आप कोई हिंट दोगे इसे तो ले ये एकदम से मैसेज आपको करेगा, ठीक है। बेसिकली इसकी एनर्जी ठीक है, लेकिन होता है ना दिमाग ख़राब हो जाना, ये चीज़ हुई थी। ये इंसान वापस आएगा और इसके साथ आगे रिश्ता कैसे रहने वाला है आप दोनों के बीच में, मैं आपको देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, कि आप अगर ये इंसान के साथ आपका रियूनियन होता है तो आपके साथ रिश्ता आगे कैसे होने वाला है, ये चीज़ हम एक बार चेक कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, इनके जो पार्टनर वापस आ रहे हैं इनकी लाइफ में, उसके बाद इनके साथ रिश्ता जो है आगे कैसे रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। आई विल चेक गाइस। देखो, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। देखो, कार्ड्स का नाम क्या, द लवर्स, मतलब वो प्यार, ऐसा प्यार जो आप दिया करते थे ये आपको इंसान प्यार देगा, ठीक है। आप दोनों के बीच में बेसिकली फिर से प्यार जागने वाला है, ठीक है। इमोशनल प्यार, ये आपको आपकी वैल्यू करेगा, आपकी कदर करेगा, आपकी केयर करेगा। आप दोनों के बीच में प्यार फिर से स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होने वाले हैं। इसके अलावा क्या थर्ड पार्टी होगी आप दोनों की लाइफ में अगेन से? नेवर, बहुत रेयर चांस है कि इसके बाद, क्योंकि इसके कानों को हाथ लग चुके हैं ना कि ये सब कुछ करने के बाद भी थर्ड पार्टी आए ना, नेवर। अगर थर्ड पार्टी आएगी भी तो आपको ये पहले ही बता देगा, ठीक है, क्योंकि इसका टेस्ट यहाँ पर हो चुका है। ये कहीं ना कहीं जब ये आपके पास वापस आ रहा है, ये टेस्ट में पास हो चुका है। यूनिवर्स का यही था आपकी लाइफ में वापस भेजना इस इंसान को, लेकिन कुछ तरीके से, ठीक है। ये चीज़ें आपके साथ रिश्ता बेसिकली ठीक रहने वाला है। मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल देता हूँ कि आपको बेसिकली यहाँ पर क्या करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए इनको बेसिकली यहाँ पर क्या करना चाहिए। साइलेंस रहना चाहिए। जितना आप साइलेंस रहोगे, इसको मैसेज वगैरह यहाँ पर कुछ मत करना। जितना साइलेंस रहोगे आपकी एनर्जी इसको रिफ्लेक्ट करेगी, इसके पास रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप लोग यहाँ पर साइलेंस रहोगे ना, उतना ज़्यादा ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्शंस का बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि ये इंसान हैरान हो रहा है कि ये एक टाइम था कि ये लड़की या ये लड़का मेरे बिना रह नहीं पाता था, ठीक है, रोता था, रोती थी मेरे सामने, अब ये कैसे हो रहा है।
तो ये चीज़ ना इसके अंदर कहीं ना कहीं इसको खा रही है, ठीक है। बेसिकली आपको साइलेंस यहाँ पर रहना चाहिए। और आपको ये रीडिंग कैसे लगी, ठीक है, अगर आपको रीडिंग बढ़िया लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए इसी तरह